अपने पसंदीदा शो यश शेफ महबूब को यूट्यूब पे देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब पेज पर आएँ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। आज का दिन हमारा फेस्टिव डे होता है, फैमिली डे और फैमिली मील का डे होता है और इस हवाले से आज की हमारी रेसिपी उसी हवाले से थोड़ी सी डिफरेंट। और ये चटक पटक आप सुन रहे हैं, ये बेसिकली यहाँ पे हमने हांडी एक रखी हुई है और आज हम बनाने जा रहे हैं हांडी बिरयानी और साथ में पाकिस्तानी सैलड है और साथ में ज़ीरे का रायता। ये तीन पूरी कंप्लीट मील बना रहे हैं। और हांडी अगर आपने पहले कभी इस्तेमाल नहीं की तो उसके बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देते चलें। सबसे पहले जब हांडी लेके आएँ इसको पकाएं ज़रूर। ये जो अभी शोर शराबा हो रहा है, ये हमने सुबह भी लेके आए थे। इसमें थोड़ा सा ऑयल मैंने डाला था 1 कप और इसको धीमी आंच पे 2-3 घंटे पकने दें। इसका ज़रा कच्चापन जो इसका थोड़ी सी स्मेल हल्की सी होती है वो ख़त्म हो जाए। हांडी की कुकिंग खानों का बहुत ज़बरदस्त जायका इसका आता है। बिरयानी आप देखिएगा इसमें बहुत ही डिफरेंट टेस्ट भी आएगा। प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अच्छी लगती है लेकिन जायके में बहुत फ़र्क आएगा। और जब भी हांडी का ख़रीदारी करें इसको जहन में रख लीजिएगा, इसको ज़रा एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा। ये बड़े नाजुक मिट्टी की होती है, इतनी मजबूत नहीं होती। इसको आपने एक दफ़ा चेक कर लेना, इसमें हल्का सा कोई क्रैक ना हो। बहुत बारीक बाल बराबर भी क्या है बेस में, और कहीं नहीं होता इतना। ये बेस में जो इसकी जो पेंदा है इसमें क्रैक होता है। अगर ये क्रैक विजिबल है हल्का सा भी तो ये क्रैक खुल जाएगा और ये हांडी आपके काम की नहीं रहेगी। लिहाजा पहले तो क्रैक चेक कर ले, उसके बाद इसको लाके थोड़ा सा आपने पकाना है ताकि इसका हल्का सा कच्चापन ख़त्म हो जाए। दूसरा, इसको स्टोर करने का भी तरीका है। इसको आप सीधा नहीं रखेंगे, जिस तरह हमने ये हांडी रखी हुई है उसको उल्टा करके रखते हैं। सीधा रखेंगे तो ये बर्तनों से टकराएगा और ये टूट जाएगी। लेकिन इसमें खाने बने हुए बहुत ही मज़े के होते हैं। सबसे पहले तो अभी हमने काम ये किया था कि इसको हमने थोड़ा सा ज़रा पकाया था हांडी को, और इसके अब अंदर थोड़ी ज़रा सफाई कर देंगे पहले और इसके बाद इस पर स्टार्ट करेंगे कुकिंग। ये हांडी गर्म होने में भी टाइम लेती है, यानी अमूमन अगर आप इसमें कोई खाना पकाने की कोशिश करें तो इसको तकरीबन कम से कम कोई 7-8 मिनट लगते हैं हांडी गर्म होने में। अच्छा, सबसे पहले तो आ जाते हैं इसमें हम चीज़ें शुरू कर देते हैं। आधा कप कुकिंग ऑयल, बल्कि 1 कप कहाँ गया ऑयल, आधा कप है सॉरी, आधा कप कुकिंग ऑयल हमने लिया। और जैसे ही गर्म हुआ इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे 2 अदद प्याज स्लाइस किए हुए और इनकी जब तक फ्राइंग शुरू करेंगे। यहाँ पे हमने पानी रखा हुआ है चावलों को बॉईल करने के लिए और चावल भी बॉईल करेंगे। तो सबसे पहला काम तो प्याज की फ्राइंग, और आंच में थोड़ी सी तेज़ कर देता हूँ बस। अच्छा, ये जहन में रखिएगा दूसरी आंच अगर आप देख रहे हैं ये ऊपर से ये बहुत ज़्यादा ऊपर जाए नहीं। उसकी वजह ये है कि नीचे से जो हीट इसकी आ रही है वही पका रही है। साइडों में इतनी एक्स्ट्रा हीट जाएगी तो अमूमन होता है कि साइडों में चीज़ें जलना शुरू हो जाती हैं। लिहाजा और ये आम बर्तन के हिसाब से इसमें हीट एक तो हीट अप देर से भी होती है और फिर ठंडी भी देर से होती है। तो कोई चीज़ अगर आप इसमें बना के रख भी रहे हैं तो उसका बेहतरीन फ़ायदा ये है कि आम तौर पे अगर कोई स्टील का बर्तन है, एल्युमिनियम का बर्तन है, उसमें अगर खाना कोई 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा गर्म रहेगा तो इसमें घंटा गर्म रहेगा, 1 घंटे तक। और ये बिल्कुल इसको क्योंकि ये हीट एब्जॉर्ब ज़्यादा करती है और फिर रिलीज़ भी देर से करती है। ये सबसे पहले प्याज फ्राई किया और इन द मीन टाइम यहाँ पे आ जाते हैं। ये बेसिकली हमने चावलों के लिए पानी रखा हुआ है। चावल जब भी बॉईल करें इसको खूब सारे पानी में करें, नंबर 1। नंबर 2, नमक ज़रूर मिलाना है और नमक भी ज़्यादा। उसकी वजह यह है कि पानी ज़्यादा है तो इसमें तकरीबन ये देखें हमको 1 खाने का चम्मच नमक शामिल करेंगे। इसके बाद ये चावल शामिल कर दिए और चावलों को पहले से तकरीबन कोशिश करें कोई 1.5 से 2 घंटा, अगर सेला चावल इस्तेमाल करें 2 घंटा, बासमती चावल इस्तेमाल करें तो तकरीबन कोई 1.5 घंटा इसको भिगो के रखें। ये आ गया और इसके बाद इसको कर देते हैं कवर। बॉयल आएगा। आंच चावल जो है यहाँ पे बॉयलिंग जब बिरयानी में इस्तेमाल कर रहे हैं इसको थोड़ी ज़रा कसर ज़्यादा रखें। अमूमन होता क्या है कि हम लोग बिल्कुल ऑलमोस्ट पका चुके होते हैं इसको, और जब बिरयानी में रखते हैं जब दम पे आता है, दम का जो टाइम है, एक तो दम का टाइम थोड़ा सा बढ़ा दें। तकरीबन कोशिश करेंगे कि 15-20 मिनट 20 मिनट 25 मिनट हो। और जहन में रखिएगा दम पे जब हम इसको रखते हैं तो चावल पक रहे होते हैं, तो अगर हम थोड़ी सी हल्की कम कसर से इसको निकाल लेते हैं चावलों को तो यहाँ पे आगे फिर चावल और कुक हो जाते हैं और घिप हो जाते हैं। और थोड़े से कच्चे भी एक्स्ट्रा होंगे तो वो दम में उसका दम निकाल देंगे हम इंशाल्लाह, फ़िक्र ना करें। लेकिन कच्चे ना रखें, वो पके हुए ना रखें बहुत। अगर बहुत ज़्यादा पके हुए, क्योंकि दम पे रख के आप उसको
10 मिनट दम पर रखते हैं, 20 मिनट पर रख दें, चावल थोड़ी और कसर जो होगी वो भी निकल जाएगी। 30 मिनट पर रख दें, 40 मिनट भी इसको दम पे रख सकते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन कम टाइम, अगर ज़्यादा चावल पके हुए हैं फिर आपके लिए बड़ा मसला हो जाता है दम पे इसको रखना। थोड़ी सी दम पे रखा, पता लगा चावल बिल्कुल गिप हो गए। प्याज जब तक हो रहा है फ्राई, तो ये ध्यान में रखिएगा इसका कुकिंग टाइम ये जो हांडी में है, एक तो मैंने आपको जिस तरह बताया कि इसको ज़रा गर्म होने में टाइम लगता है, और एक दफ़ा ये सही गर्म हो जाए फिर ये इसमें कुकिंग स्पीड अप होती है, नो इशू एट ऑल। जब भी इसको इस्तेमाल करें, मैंने आपको फिर दोबारा बताया कि इसको आपने ये प्याज आ गया लेकिन थोड़ा लेट आ गया, कोई मसला नहीं, हो गया हमारा काम, हांडी के हिसाब से काफ़ी है। चलिए जी, जब तक इसको कर रहे हैं फ्राई, और हांडी का इस्तेमाल दोबारा मैं आपको बता दूं, जब भी ख़रीदें इसको एक तो अच्छी तरीके से धो के फिर इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दें या पानी डाल के इसको पकने रख दें। वो 2-3 घंटा अच्छी तरीके से पक जाए तो फिर इसमें जो कच्चापन, जो थोड़ा टेस्ट इसका आता है वो भी, प्लस इसमें खाने बड़े मज़े के बनेंगे उसके बाद। और इसको जब भी स्टोर करें उल्टा स्टोर करें, सीधा ना रखें। ये लें, जब तक ये फ्राई हो रहा है, इन द मीन टाइम यहाँ पे आ जाते हैं चावलों की तरफ। और चावलों के लिए एक अदद यहाँ पे एक स्ट्रेनर होता था भाइयों, कहाँ होगा, अंदर की तरफ होगा, काफ़ी नहीं, यहाँ नज़र नहीं आ रहा। चले है डन। प्याज अभी तक कच्चा ही है, थोड़ा सा ज़रा कलर आ जाए। अब इसमें हम शामिल कर देंगे 1-1 खाने का चम्मच अदरक, 1 खाने का चम्मच इसमें लहसुन, और इसकी भुनाई शुरू थोड़ी सी। अच्छा, बिरयानी में टमाटर बहुत सारे लोग नहीं डालते, बहुत सारे लोग डालते हैं, कभी कभार। मैं आम तौर पे नहीं डालता, प्याज सी ग्रेवी बनाता हूँ उसकी, लेकिन कभी कभार डालता हूँ, अच्छा इसका टेस्ट आता है बहुत। तो आज हम इसमें टमाटर भी शामिल कर रहे हैं। तो प्याज, अदरक और लहसुन पहले फ्राई करेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं चावलों के लिए। जिस तरह मैंने आपको बताया कि चावलों को आपने थोड़ा सा ज़रा कच्चा ही निकालना है, मुकम्मल पका हुआ या थोड़ा, मतलब जो कसर जो होते हैं ना, एक करनी पता है क्या चीज़ है, मैं तो हाँ चख के बताता हूँ, अभी तो इसमें गुंजाइश है। सेला चावल का फ़ायदा बिरयानी में ये है कि चावल गिप नहीं होंगे। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा, बिरयानी अगर आप बना के रख देंगे तो बिरयानी आपकी 2-3 दिन भी फ्रिज में चलेगी, ख़राब नहीं होगी, टेस्ट भी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपने इसको बासमती में बना दिया तो फिर सेम डे, अगले दिन बिल्कुल नहीं चलती। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं जब तक प्याज फ्राई हो चुका होगा। फिर हम इसमें शामिल करते हैं ये टमाटर स्लाइस किया हुआ, तकरीबन 3 से 4 अदद, और एक ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। जी, बन रही है आज चिकन हांडी बिरयानी, चिकन हांडी बिरयानी। और हांडी का दोबारा फिर मैं आपको यूज़ बता दूं, अगर आपने पहले कभी यूज़ नहीं किया तो इसको थोड़ा सा पका लें। पकाने से मुराद ये कि इसमें थोड़ा सा पानी 1-2 कप डाल दें, थोड़ा सा ऑयल डाल दें और इसको पकने छोड़ दें 3-4 घंटे, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। दूसरा, ख़रीदने के दौरान हमेशा ध्यान में रखिएगा क्रैक इसमें ना हो, अगर बारीक क्रैक भी हुआ ये पकने के दौरान फ़ौरन खुल जाएगा। और तीसरा, इसको तेज़ आँच पे नहीं पकाना है। देखें आँच अब हमने कम की हुई है, उसकी वजह ये है कि अगर आप आँच बढ़ाएंगे साइडों में इसके, चूँकि खाना नहीं है तो वो साइडों से जलना शुरू हो जाएगा और आपका डिश ख़राब हो जाएगी। इसमें हमने आधा कप कुकिंग ऑयल, 2 अदद प्याज स्लाइस किए और फ्राई किए, 1-1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 से 4 अदद टमाटर, और ये भी जब तक पक रहा है, इन द मीन टाइम यहाँ पे आ जाते हैं। और यहाँ पे हमने ये बिरयानी के आलू पकाने हैं, और इसके लिए आलू हमने ले लिए तकरीबन 3 से 4 अदद। इसको, अच्छा बिरयानी में आप डिपेंड करता है, बहुत सारे लोग इस पर बहस करते हैं आलू होने चाहिए नहीं होने चाहिए, मेरे हिसाब से होने चाहिए और मैं डाल रहा हूँ। आपको अगर नहीं पसंद आप इसमें शामिल ना करें। आलू को हमने इस साइज़ में काट के और इनको हम तकरीबन पका लेंगे, मुकम्मल तो नहीं, थोड़ी सी कसर इसमें होगी। और पकाने का तरीका भी दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया हुआ है, इसमें हम शामिल कर देंगे ज़र्दे का रंग, तकरीबन 1 चाय का चम्मच, और इसके बाद ये आलू आ जाएंगे इसमें सारे बॉयल होने। और हमारे साथ कॉलर है नासिर साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, खैरियत, आप बताएं, तबीयत ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल फर्स्ट क्लास जी। अच्छा, आपके फूड की तारीफ जो है वो तो जितनी की जाए कम है।
शुक्रिया, मेहरबानी। मगर आज आप इतने स्मार्ट लग रहे हैं। हाँ, हाँ, जबरदस्त। थैंक यू, शुक्रिया, ये शुक्रिया, जो आपकी जो ब्लैक ड्रेस और हल्के हल्के सफेद बाल जो है ना, हाँ, इसमें जबरदस्त। चल मेहरबानी। ये बुढ़ापा बस आ गया, अभी हम छुपा नहीं रहे आजकल, हम बोलते जाने दो। आप भी बूढ़े नहीं हो सकते, आप शौकीन मिजाज आदमी हैं। सही कहा। आपको बता दूं। आपको कैसे आइडिया हुआ? मैंने अब मैं टीवी पे क्या बताऊं भाई। अच्छा, इस बात को छोड़ देना। हाँ, तो जो महबूब होता है ना, हाँ, वो आशिकों की नजर में होता है। बस जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप पहचान गए और मैं भी आपको पहचान गया, अब बेहतरीन हो आपको गया। खुश रखे। आपकी रेसिपीज में बहुत ट्राई करता हूँ और थैंक यू। मैं हाँ, बहुत मजा आता है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों को भी खिलाता हूँ, दोस्तों को भी खिलाता हूँ। थैंक यू, समझे सर? हाँ, अल्लाह आपको खुश रखे, बस हमेशा खुश रहें। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी कॉल करने का। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा जी, साबुत गरम मसाला 3 खाने के चम्मच। ये जो आइटम है ये बड़ा कम आजकल डलता है, बादियान फूल। ये कहाँ गए? ये टेस्ट का बहुत अच्छा है, इसमें गरम मसालों में आता है, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। ये 3 अदद डाल दिए, 3 अदद बड़ी इलायची, अगेन जिस तरह कल भी हमने शामिल की थी। बड़ी इलायची और छोटी इलायची को हम तोड़ के शामिल करेंगे। चिकन बिरयानी है, चिकन बिरयानी जल्दी बन जाती है, लिहाजा इसको हमने तोड़ के डालना है ताकि इसका जायका आ सके। तेज़पात 2 से 3 अदद, दारचीनी 2 से 3 अदद, काली मिर्च 1 छोटा चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, लौंगे 8 से 10 अदद, बस। इसके बाद हमने इसकी थोड़ी सी पहले बुनाई होगी और इसके साथ साथ इसमें आलू बुखारा शामिल हो जाएगा। अच्छा, पहले ये शामिल नहीं करूँगा, पहले आपको ज़रा बता दूँ। 2 खाने के चम्मच इसमें मैं लाल मिर्ची पाउडर शामिल कर रहा हूँ, तीखापन अपने हिसाब से देख लीजिएगा। 1 चाय का चम्मच इसमें हल्दी पाउडर, और इसके बाद पहले थोड़ा सा इसको किया मिक्स। और ये जो आलू बुखारा है ये ईरानी बहुत मज़े का है, लेकिन जो पाकिस्तानी है ये देखने में बड़ा खूबसूरत नज़र आता है, लेकिन जो जायका पाकिस्तानी आलू बुखारे का है वो इसका नहीं है। इसका थोड़ा माइल्ड फ्लेवर है और उसका थोड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है। वो देखने में बड़ा बदनुमा सा लगता है, देखने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन जायका उसका बेहतर है। बट जोन सा आपको मिल जाए आसानी से वो बेहतर। ये भी शामिल कर दिया। इसके बाद इसको मिक्स किया और इसके बाद इसमें शामिल हो जाएगा चिकन, और चिकन की मिक़दार। अच्छा, पहले ये ज़रा एक हथौड़ा यहाँ पे मौजूद होता था, है पड़ा हो? हाँ, ये पड़ा। चल, इसको हमने बड़ी इलायची और छोटी इलायची दोनों को तोड़ लेना है ताकि इसका दाना निकल आए, ताकि इसमें जायका जल्दी से आ जाए। अदरवाइज़ बाय द टाइम ये बिरयानी बनेगी तो ये जायका इसमें खुलेगा नहीं। हल्का सा खोल ले बस। ये आ गई सब्ज़ इलायची और ये आ गया इसमें चिकन। अच्छा, चिकन मैं इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ लेग का, आप चाहें तो ब्रेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अप टू यू। ये आ गया इसमें गोश्त, इसको किया मिक्स। ये सारा ही डाल देते। चलिए, ये तकरीबन 1 किलो गोश्त और थोड़ी सी इसके पहले होगी ज़रा मिक्सिंग, और साथ में शामिल कर देंगे हम नमक। नमक अभी थोड़ा सा शामिल करेंगे, तकरीबन को 1-1.5 चाय का चम्मच। नमक हम बाद में इसमें एडजस्ट भी कर लेंगे। ये लीजिए, नमक आ गया। और इस स्टेज पे इसकी बुनाई बहुत ज़रूरी है, सबसे अहम चीज़ चिकन की। अगर आपने एज इट इज़ में पानी वगैरह डाल दिया, अच्छा ये इस बिरयानी में तो हम चांसेस हैं कि शायद पानी ना ही डालें या बहुत कम डालें। दही के साथ, दही का जो पानी है उसमें ये पक जाएगा चिकन, लेकिन इसको आपने भुनाई थोड़ी सी करनी है। उसकी वजह है कि अगर आपने डायरेक्ट इसमें पानी डाल दिया, चिकन पानी छोड़ देगा और चिकन टेस्टलेस हो जाएगा। यानी आप देखिए कि बिल्कुल फूका चिकन होता है, सारा का सारा। बिरयानी मज़े की होगी, चावल मज़े के होंगे, लेकिन बिरयानी में गोश्त में कोई जायका नहीं रहता। उसकी वजह इसकी भुनाई ना करना है, लिहाजा इसको हम ज़रा घुमाते फिराते रहेंगे और मिक्स करते रहेंगे। और यहाँ पे आलू चेक कर लेते हैं, ये भी इसकी भी स्टेज तो मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ। जो शादी ब्याह के जो देग में नहीं होते बिरयानी, ये बिल्कुल वो वाले आलू बन रहे हैं। हमारे साथ कॉलर हैं आयशा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अफशा, अस्सलाम वालेकुम। कराची से। क्या हाल है आपके? खैरियत से हूँ जी, हुक्म कीजिए। आप तो बड़े मजे के खाने बना रहे हैं। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। आप भी बनाइए। अच्छा, मैं आपसे पूछा, आपने सूप बनाया था उस दिन, देसी वो कॉर्न सूप बनाया था आपने। हाँ हाँ हाँ। तो इसकी सूप इस तरह बना सकते हैं, चिकन सूप बना सकते हैं इस तरह? किस चीज़ का? ये जैसे आपने बनाया था ऐसी बनाई, इसमें चिकन सूप बना लें इस तरीके से हम। बिल्कुल बना लें, कोई मसला नहीं, क्या हो, बन जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए।
ठीक है, थैंक यू सो मच। ये लीजिए, चिकन की जब तक हो रही है भुनाई, इसको थोड़ा सा और ज़रा फ्राई करेंगे, एक 3-4 मिनट, और इसके बाद एक छोटी सी ब्रेक आ रही है, ब्रेक पे जाएंगे। हो सकता है ब्रेक के दौरान शायद मैं इसमें कोई आधा कप पानी शामिल करूँ, अभी नहीं, अभी तो फ़िलहाल बुनाई हो रही है, लेकिन शायद। और ब्रेक से वापस आते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या करने जा रहे हैं, करने जाएगा विराट पैक। जी वापस आ गए, और ये आलू बॉयल हो गए बिरयानी के। कलर देखें इसका कैसा मज़े का है। ये टिपिकल बिरयानी अगर आपने बनानी है, वैसे तो कोई मस्त नहीं है, लेकिन ज़रा बाज़ारी इसको लुक देना है तो फिर ये काम ज़रूर करें। अच्छा जी, चिकन जब तक मैं फ्राई कर रहा था, मैंने तकरीबन आधा कप पानी डाला है, थोड़ा सा, बिल्कुल सिर्फ उसको हल्का सा ज़रा, और ये मूव अपने, और बेहतरीन हो गया। अभी लकड़ी का चम्मच पड़ा हुआ था और भूल गए थे, ये तो इसका मस्ट है, प्लास्टिक के चम्मच इसमें चलते नहीं है। इसको ज़रा घुमाया, इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे हम ये आधा किलो दही, फेंट के डालिएगा, और अगेन पानी नहीं शामिल करेंगे। अब इसी दही के ही पानी में ये चिकन थोड़ा सा पक जाएगा, फिर हम इसमें चावल डाल देंगे दम पे रखने के लिए। ये ले, और आंच मैंने तेज़ ही रखी हुई है। अब आप आंच बढ़ा सकते हैं, उसकी वजह ये है कि बिरयानी की जो क्वांटिटी है वो ऊपर आ चुकी है, लिहाजा साइड में हांडी जलेगी नहीं। तो अगर शुरू में हम जब पका रहे थे उस टाइम चूँकि आंच माल इसमें कम था, यानी प्याज वगैरह टमाटर बिल्कुल थोड़ी सी तय में थे, तो वो साइडों में हांडी जलने के चांसेस होते हैं, जल भी जाती है। लेकिन अब आंच इसकी हम बढ़ा सकते हैं, तेज़ आंच, और अब इसमें मेरे हिसाब से तकरीबन कोई 10 मिनट और पकेगा। इसके बाद इसके ऊपर चावल आ जाएंगे। इन द मीन टाइम हम आ जाते हैं अपने सलाद की तरफ। बहुत सिंपल सैलड, और बिरयानी के साथ एक ज़हन में रखिएगा, ये सारे खाने जो हैं कॉम्बिनेशंस हैं। हरी फॉर एग्जांपल बना रहे हैं, नान के साथ नहीं खा रहे, रोटी के साथ घर की खाएंगे तो वो टेस्ट आपको नहीं आएगा। और निहारी के लवाजमात जिसमें बारीक कटी हुई अदरक, हरी मिर्चें, धनिया डाल दें तो ठीक है, नहीं तो और लीमू, ये मस्ट है। तो अगर आप वो सारा कॉम्बिनेशन नहीं बनाते तो आपको उसका सही मज़ा नहीं आएगा, वो वाला नहीं आएगा। सलाद बनाते हैं, सलाद के लिए गाजर स्लाइस किया हुआ ये शामिल कर दिया। मूली का सीज़न आ गया है, बहुत बेहतरीन चीज़ है सेहत के लिए और जायके में बहुत बेहतरीन, ये भी शामिल कर दिया। हाँ, ये लीजिए, साथ में खीरा, साथ में बंद गोभी, साथ में हरा प्याज और नॉर्मल प्याज, हरा प्याज भी शामिल कर सकते हैं। टमाटर शायद मैं लिखना भूल गया हूँ रेसिपी कार्ड में, वो अभी लिखवा भी लेते हैं। ये शामिल कर दिए 2 से 3 अदद। हरी मिर्चें हस्बे बर्दाश्त 3 से 4, 1-2-3 अदद स्लाइस की हुई। नींबू का रस तकरीबन 1-2 खाने के चम्मच। थोड़ा सा काली मिर्च ऑप्शनल है, अगर डाल दें तो अच्छा है, नहीं तो कोई मसला नहीं। नमक, और इसके बाद इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल तकरीबन समझ लें कोई 3 से 4 खाने के चम्मच बस। इसके बाद हमने इसको कर लेना है मिक्स, और ये हमारा हो जाएगा सैलड तैयार। सब्जियां जौन सी भी आपको आसानी से दस्तयाब हो, आपको पसंद हो, आप इसमें शामिल करें। कोई सब्ज़ी नहीं मिलती या आपको नहीं पसंद, उड़ा दे, कोई इशू नहीं। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे, फिर हम बनाएंगे हमारा ज़ीरे का रायता, और बिरयानी के दम का भी तकरीबन टाइम आने वाला है। कहीं नहीं जाएगा विराट पैक। अच्छा जी, वापस आ गए, और ये अभी आप देख रहे हैं क्या साइंस हो रही है। ये साइंस ये हो रही है कि पानी चूँकि थोड़ा सा ज़रा चिकन में ज़्यादा था और टाइम हमारे पास कम है, और इशू नहीं है। अगर आपका टाइम कम हो तो उसका ये करें, किसी ग्रेवी मैंने थोड़ी सी निकाल ली, पैन में डाल दी, उसको हम तेज़ आंच में थोड़ा पका रहे हैं। जैसे ये थोड़ी खुश्क हो जाएगी, ये वापस इसमें डालेंगे, और फिर हमारी बिरयानी जो है
फाइनल स्टेज की तरफ हो जाएगी गामजन। और ये ले लेते हैं जर्दे का रंग, इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल कर देते हैं ताकि तैयारी कंप्लीट रहे हमारी। ये लीजिए, वापस आ गए और ये देखें ग्रेवी में पानी तकरीबन खुश्क हो गया। यहाँ पे भी इसको चम्मच चलाते जाएंगे। ये बस ध्यान में रखिएगा, हांडी में एक सबसे बड़ा थोड़ा सी इशू देखिए, हमने पानी शामिल नहीं किया। वो शुरू में थोड़ा सा छींटा मारा था आधे कप का, लेकिन ये पानी छोड़ देता है। और ये पानी इसमें कढ़ाई जो हांडी में इसमें पानी खुश्क करना थोड़ा मसला ये भी होता है कि बंद है ना बिल्कुल, लेकिन कोई इशू नहीं। ग्रेवी हमारी होगी तैयार। ये हमने इसमें वापस शामिल कर दी और चूल्हा कर देते हैं बंद और इसको अब ज़रा एक दफ़ा हम घुमा लेते हैं। वह ग्रेवी बिल्कुल तैयार है और थोड़ा सा आपको दिख भी जाएगी, देखिए बिल्कुल मज़ेदार हो गई। और इसके ऊपर अब हमने शामिल कर देने हैं ये आलू जो हमने बॉईल किए हुए थे, ये आ गए। साथ में आएगा इसके ऊपर गरम मसाला, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच पाउडर साबित भी शामिल किया था, लेकिन पिसा हुआ भी हमें शामिल करना होता है तो इसका सही जायका आता है। ये आ गया इसमें गरम मसाला, साथ में ख्योड़ा तो मस्ट है, इसके बगैर तो बिरयानी का तस्वीर। और आधा कप वो जो डालते हैं ना, 1-2 खाने के चम्मच 3 वो एसेंस डाल रहे हैं तो ठीक है, अगर आप लिक्विड में डाल रहे हैं तो फिर तो आधा कप ही डलेगा। ये आ गए इसके चावल जो हमने पहले से बॉईल कर लिए थे। और चावलों को मैंने जिस तरह आपको बताया था थोड़ी कसर ज़्यादा ही रखी है, कम रखेंगे तो चावलों को दम में आप कंट्रोल कर सकते हैं अगर थोड़े से कच्चे हों, लेकिन ज़्यादा पके हों तो फिर 15 मिनट के दम में भी ओवर कुक हो जाते हैं। और इसको ज़रा साइडों पे ले जाके अच्छी तरीके से ये इसको ज़रा मैं थोड़ा दबा देता हूँ ताकि चावलों की क्वांटिटी जो है वो सही आ जाए इसमें। ये आ गए। अब इसके ऊपर आ जाएगा जर्दे का रंग, बस। और ये आ गया इसके ऊपर ढक्कन। थोड़ी देर के लिए रखेंगे, अभी तेज़ आंच में हमने इसको रखा हुआ है। आंच थोड़ी देर, एक आध मिनट 2 मिनट और इसको तेज़ आंच पे रख के फिर इसकी आंच हम कम करेंगे। देखें स्टीम अभी से निकलना शुरू हो गई, बस हमारा काम तकरीबन कंप्लीट हो गया। इसके लिए बल्कि एक और काम ये कर लेते हैं, ये वाले जो ढक्कन है ना ये सही चलेगा। ये आ गया, ओह ये भी नहीं आ रहा, सही है, हो जाएगा काम। चलें दैट्स इट, इसको दम पर रख दिया, बस इसको छेड़छाड़ हमने नहीं करनी। और आंच में अब इसकी कम कर देता हूँ बिल्कुल, बल्कि इसको हम छोटे चूल्हे पे शिफ्ट कर देते हैं ताकि बिल्कुल हल्की आंच रहे। ये आ गया, बस चल। आवाज़ नहीं आ रही आपकी ज़ेब भाई, बिल्कुल। अच्छा ब्रेक आ गई, ज़रा क्विकली आ जाए रायते की तरफ, या खैर रायता है टाइम है। चलें ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, फिर आपको बताते हैं रायता कैसे बनेगा, कहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। जी वापस आ गए और ये ज़ीरा रायता बनने जा रहा है। आधा किलो हमने दही लिया है और ज़ीरे को हमने भून लिया है, ये मस्ट है। इसके बाद हाथ से इसको हल्का सा रफली क्रश कर लें और इसके बाद ये आ गया ज़ीरा इसमें। ये तकरीबन कोई 1-1.5 खाने का चम्मच डाल दें। थोड़ा सा नमक आ गया, हरी मिर्चें चॉप की हुई आ गई 1-2 अदद, तकरीबन 1 खाने का चम्मच या 1 चाय का चम्मच डिपेंड करता है लहसुन इसमें शामिल कर दें, और 1 खाने का चम्मच मैं नींबू का रस शामिल कर रहा हूँ। इसके बाद इसको पहले अच्छी तरीके से फेंटेंगे। ये आ गया हमारा ज़ीरा रायता तैयार। और बिरयानी के साथ वैसे जो बहुत रायते मैंने खाएं, ज़ीरा रायते जैसे टेस्ट मुझे कम से कम किसी और चीज़ का नहीं आता, बहुत मज़े का टेस्ट आता है बिरयानी के साथ। तो इसी वजह से आज हमने ये इस्तेमाल किया है। ये आ गया हमारा ज़ीरे का रायता। ये देखिए
और इसके बाद थोड़ा सा ज़ीरा मिल जाएगा भाई, ये ले। अच्छा, बिरयानी अभी हमारे पास थोड़ा सा, ये देखें, अभी इसमें दम पे इसको रखा हुआ है और ये जहन में रखिएगा आंच बिल्कुल, बल्कि ये इस हद तक भी आप कर सकते हैं। ये जो बर्तन है मिट्टी का, ये ऐसा है कि इसमें हीट इतनी एब्जॉर्ब इसने की हुई है कि इसमें दम पे भी, जो आम तौर पे आप रखते हैं चीज़ें, इसमें दम भी स्पीड पे लगता है। यानी अगर किसी आम पतीले में आप इसको 15 मिनट दम पे रख रहे हैं तो यहाँ पे इसको 6-7 मिनट के अंदर वो दम आ जाता है, क्योंकि अभी तक ये जो बर्तन है इतना गर्म है कि ये इसने हीट काफ़ी एब्जॉर्ब की हुई है। ये इसको थोड़ा सा गार्निश के लिए डाल देते हैं बस। और टाइम हमारे पास कितना है जोए भाई? हाँ, पर बहुत टाइम है। और ये हमने स्पेशल इसके लिए बर्तन लिया है बिरयानी को निकालने के लिए। इसका लुक ही कुछ और है। ये सारा का सारा कॉम्बिनेशन जो है, ये हमने कोशिश की जरा हमारे देसी जो बर्तन हैं, एक तो इनकी आपको अफादियत बताई जाए, बहुत फ़ायदा, मतलब वो सस्ते बहुत है। ये तकरीबन 500-600 रुपये की हांडी ये बर्तन, और ये चलता बहुत है। मेरे घर में हम तो आम तौर पे बनाते हैं हांडी में सालन बहुत दफ़ा, और मेरे पास तकरीबन 2-3 साइज़ हैं। एक ही मसला है, इससे बहुत बड़े साइज़ मिलते नहीं हैं। ये जो दुकानदार जो बनाता है वो कहते हैं कि जिससे बड़ा जो बनाते हैं तो फिर ये मैनेज नहीं होता, ये टूट जाते हैं। अभी रिसेंटली तुर्की जाने के इत्तेफाक हुआ, बहुत बड़े बर्तन थे, वो बड़े मजबूत थे, और चूँकि अगेन वहाँ पे उसकी परचेजिंग बहुत है, लोगों की परचेजिंग पावर भी है, और वहाँ पे उसका इस्तेमाल भी बहुत है। ये बेचारे अभी तक वो ठेलों से नहीं निकल पाए, दुकानों में नहीं आ पाए, हालांकि बहुत बेहतरीन बर्तन है, लेकिन एहतियात से इस्तेमाल करें। मेरे पास अभी जो हांडी है, लास्ट में 3-4 साल में हमने कोई 2-3 हांडियाँ ख़रीदी हैं। साल 1-1.5 साल में एक हांडी बहुत है। 400 रुपये की हांडी, 450 रुपये की, टूटती नहीं है। बस इसको ये जहन में रखिए, धो के फ़ौरन एक तो सिंक में ना छोड़ें, क्योंकि ऊपर से बर्तन आते हैं तो टूटने का खर्चा होता है। उसी टाइम हाथ के हाथ धोएं और उसको उल्टा रखें, यानी जो ये पेंदा है इसका, ये ऊपर साइड पे होगा, फिर ये कभी भी नहीं टूटेगी। हमारे घर में अगर आप सोचें 400-450 रुपये का बर्तन साल निकाल ले, तो साल निकाल ले बहुत होता है। फिर भी कहीं जाके कभी कभार आपने चम्मच ज़ोर से मारा है, या इसको आपने जो चूल्हे के ऊपर रखा है वो कि थोड़ा ज़रा ज़ोर से रख दिया, उसमें आमतौर पे होता ही है कि चटकने के चांसेस होते हैं, लेकिन फिर भी कम। और ये बेसिकली जो बर्तन है, ये आमतौर पे इसमें दही जमाया जाता है ज़्यादातर। ये वाला नहीं, ये पॉलिश्ड है, वो अनपॉलिश्ड होता है, लेकिन इसमें खाने वगैरह सर्व किए जा सकते हैं। इसमें अभी आगे जाके नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह एक आपके साथ डिश बनाएंगे। इसको शावर में इन साइड में पेंडा कहते हैं, और देर इस्माइल ख़ान की डिश है। रोटी को चूरा करके इसके ऊपर शोरबा बनता है और वो सालन के साथ डलता है। वो बेहतरीन इसमें सर्व भी किया जाता है, और वो इंशाल्लाह आपको बनाएंगे। बड़ी स्पेशल हमारे गांव की भी डिश है, बल्कि बड़ी ट्रेडिशनल है। पूरे पाकिस्तान में ये हर इलाके के अपने हिसाब से इन डिशेस को बनाया जाता है, तो बड़ी मज़े की डिश है। पहले देर इस्माइल ख़ान की बनाएंगे, जो मेरी फेवरेट है, और उसके बाद इंशाल्लाह केपी में बहुत सारे इलाकों में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनती है। अच्छा जी, पहले आ जाते हैं सैलड की तरफ। सलाद में हमने जौन सी आपको आसान सब्ज़ियाँ दस्तियाब हों, जिसमें गाजर डाला, टमाटर, खीरा, मूली, बंद गोभी, प्याज और हरी मिर्च, और थोड़ा सा इसमें हमने नींबू का रस, थोड़ा सा काला मिर्च, थोड़ा सा ऑयल 3-4 खाने के चम्मच, और 1 चाय का चम्मच नमक। ज़ीरा रायता में हमने ज़ीरा भुना तकरीबन 1.5-2 खाने के चम्मच, और दही फेंट लिया आधा किलो, उसमें हमने ज़ीरा शामिल किया, थोड़ा सा हाथ से चूरा करके, 1 खाने के चम्मच नींबू का रस, 1 चाय का चम्मच नमक, और चॉप किया हुआ हरी मिर्चें 1-2-3 अदद, और साथ में 1 लहसुन चॉप किया हुआ, मिक्स कर दिया। बिरयानी की तरफ आते हैं। आधा कप हमने कुकिंग ऑयल लिया, इसमें 1-2 अदद या 3 अदद बड़े साइज़ के प्याज, वो फ्राई किए। इसके बाद इसमें 1-1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, फिर 3 दाने टमाटर, फिर इसमें हमने लाल मिर्ची पाउडर अपने हिसाब से डाल दिए, 2 खाने के चम्मच डाले, 3 खाने के चम्मच साबुत गरम मसाला उसी स्टेज पे डालें। आलू बुखारा इसमें डाला तकरीबन 8 से 10 दाने, और इसकी थोड़ी बुनाई की। इसके बाद इसमें हल्दी डाली 1 चाय का चम्मच, फिर हमने चिकन शामिल किया 1 किलो, उसकी खूब भुनाई की। आलू हमने अलग से बॉईल कर लिए थे, 3 से 4 अदद क्यूब में कटे हुए बड़ी साइज़ की, और ग्रेवी को फ्राई किया। फिर इसमें 1 चाय का चम्मच नमक डाला। फिर इसमें हमने शामिल किया दही आधा किलो, और पानी शामिल नहीं करना है, पानी वैसे ही छोड़ देगा ये चिकन और ये दही। और उसके बाद चावल बॉईल करके, उसके बाद ऊपर से इसके वो जो आलू बॉईल किए थे वो डाल दिए, 2 खाने के चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दिया, चावल डाले ऊपर से, और ऊपर से जर्दे का रंग डाल दिया। दैट्स इट। और ये ले बिरयानी हमारी हो गई तैयार। और इसको हमने, बल्कि इसका एक और काम करते हैं, बेस्ट काम ये है कि इसको पूरी की पूरी हांडी को हम ट्राई करें, नहीं करें, करते हैं अल्लाह का नाम लेके। ये देखें,
अब इसको निकालना हो जाएगा आसान। चावल भी देखिए खिले हुए बिल्कुल और गिब भी नहीं हुए, और ग्रेवी भी आपकी बेहतरीन बन गई, आलू भी आपके आ गए इसमें, और सब काम अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन हो गया। चलें, प्रोग्राम का टाइम हो रहा है ख़त्म और आपसे लेते इजाज़त, और इंशाल्लाह पीर वाले दिन मुलाकात होगी इसी तरह की मज़ेदार यूनिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।